हाय दोस्तों, बक्सर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांधी जी से बहुत सारा प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम गांधी युग को लेकर आए हैं। बिहार की तमाम होने वाली परीक्षा हो या केंद्र की होने वाली परीक्षा हो, इसमें गांधी युग का अहम रोल रहता है। इसीलिए हम आज बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम गांधी युग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, गांधी युग जो है 1919 से 1948 ईस्वी तक चला। देखिए, अब यह जो है राष्ट्रीय आंदोलन का यह तीसरा और अंतिम चरण था, जिसे गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा गया और आज़ादी भी प्राप्त हो गया। इसीलिए इस काल को गांधी युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गांधी जी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माँ का नाम पुतली बाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके पिता जो थे वह दीवान के पद पर कार्यरत थे। गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों गुजरात में ही संपन्न हुआ और 1888 ईस्वी में यह अपनी पढ़ाई के लिए ब्रिटेन प्रस्थान कर गए। दोस्तों, बहुत लोगों को यह जानकारी होगा कि गांधी जी बहुत गरीब परिवार के थे। तो दोस्तों, आज जो है ना, अच्छे अच्छे लोग जो है वो पढ़ने के लिए विदेश नहीं जा पा रहे हैं। आज के डेट में वह उस समय जो है ब्रिटेन पढ़ने के लिए गए थे। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी की आर्थिक स्थिति उस समय कैसी होगी। आइए और आगे पढ़ते हैं। और 1888 में यह अपनी पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं और 3 साल के बाद यह जो है अपनी वकालत की डिग्री लेकर भारत आ जाते हैं। अर्थात 1891 ईस्वी में यह जो है भारत आ जाते हैं वकालत की डिग्री लेकर। और जब आए तो गुजरात और महाराष्ट्र में अपने वकालत की जो वकालत करके आए थे, तो अपने वकालत की जो प्रैक्टिस था उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में चालू किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। इसी समय 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी ने इनको एक केस दिया और दक्षिण अफ्रीका यह प्रस्थान कर गए। दक्षिण अफ्रीका में नक्सली भेदभाव अपनी चरम प्रकाष्ठा पर था। स्वयं गांधी जी को पीटर्स मारिन्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और वह जो दोस्तों जो वर्तमान स्टेशन है अभी गांधी जी के नाम पर ही उसको रख दिया गया है। गांधी जी जब नेटाल प्रांत पहुंचे तब वहां पर गिरमिटिया लोगों की दशा देखकर काफ़ी निराश हो गए और तब उनके अधिकार के लिए, गिरमिटिया लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए गांधी जी अफ्रीका में ही रुक गए। दोस्तों, यहाँ गिरमिटिया शब्द का जो मैंने अभी प्रयोग किया, गिरमिटिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भारत के ही रहने वाले व्यक्ति से। तो आइए इसको आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय से रहने वाले वैसे भारतीय जिनका बचपन गुलामों से भी बदतर था, अर्थात उनकी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, लेकिन करों के साथ साथ सभी कार्य उनसे लिया जाता था, उन्हीं लोगों को गिरमिटिया कहा गया है। और गांधी जी ने इन लोगों की दशा को सुधारने के लिए इंडियन नेटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना किया 1903 ईस्वी में।
इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका जो है वहाँ पे प्रारंभ किया। तो देखिए गांधी जी से कुछ इस क्षेत्र में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1904 में नेटाल प्रांत में ही फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना किया और 1910 ईस्वी में इन्होंने जोहान्सबर्ग में लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के नाम से विख्यात है। और 1907 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी से मिलने के लिए गोपाल कृष्ण दक्षिण अफ्रीका गए और गोखले के प्रेरणा से ही गांधी जी राजनीति में शामिल हुए। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का गुरु कहा जाता है। गांधी जी के जीवन पर 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का प्रभाव था, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव लियो टॉल्स्टॉय पे था। लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया था। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ तक मुझे अंदाजा है आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी ही लग रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं गांधी जी के बारे में। देखिए जब यह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वह साल था 1915। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए और उन्हें अहमदाबाद में कोचरब नामक स्थान पर 1915 में ही एक आश्रम की स्थापना किया, जो साबरमती के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना का श्रेय जो है वो गांधी जी को ही दिया जाता है। तो बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि गांधी जी भारत कब आए, तो 1915 ईस्वी में, और साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया, तो 1915 ईस्वी में। अब आगे दोस्तों देखते हैं। गांधी जी ने 1 सालों तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उनके गुरुजी ने यह बताया था कि पहले आप भारत चलिए और भारत जाने के बाद आप जो है अच्छी तरह से वहाँ भ्रमण कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए अपने देश की स्थिति के बारे में। गांधी जी 1 सालों तक क्या किए, संपूर्ण भारत का भ्रमण किए, लोगों से मिले और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर शामिल हुए। उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन और 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन का सफल प्रयास किया। लेकिन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी 1919 को सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश कर गए और इसी समय से गांधी युग का प्रारंभ जो है वो हो जाता है। अब आगे देखते हैं। गांधी जी 1919 में सक्रिय रूप से राजनीति में आए और 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1920 ईस्वी में इन्हें नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाया, लेकिन 1922 में ही चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इनकी अलोकप्रियता का लाभ उठाकर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैद कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के आधार पर 1924 में इनको मुक्त कर दिया गया। तब 1924 में ही यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने 1925 में चरखा संघ की स्थापना किया। 1930 में गांधी जी 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है।
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था और कब शुरू किया गया था। तो किसने शुरू किया, तो गांधी जी ने शुरू किया। कब किया, तो 1930 में किया था। 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तथा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन प्रस्थान कर गए। ब्रिटेन से खाली हाथ वापस आने पर दोबारा आंदोलन को प्रारंभ किया। 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। गांधी जी 1954 में त्याग पत्र देकर कुछ समय के लिए राजनीति से अलग हो गए। देखिए, गांधी जी का 1934 में त्याग पत्र देकर कुछ दिन राजनीति के लिए जब अलग हुए न, तो यह भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है कि राजनीति से उन्होंने इस्तीफा कब लिया था, तो 1934 में। आगे देखते हैं, 1939 में गांधी जी पुनः सक्रिय हो जाते हैं। पुनः जो है राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। कब होते हैं, 1939 में। और 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब गांधी जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको दोस्तों पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया और 1948 में दिल्ली बिरला मंदिर में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दिया। इस तरह दोस्तों गांधी जी के बारे में और कुछ हमें संक्षिप्त जानकारी मिली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी से संबंधित उपाधियों के बारे में।